हेलो विद्यार्थीगण, आज हम लोग झारखंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 गणित में आने वाले एक अंक स्तरीय प्रश्नों के सॉल्यूशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 12.1 देखेंगे, जिसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन किया जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी हम लोग को फाइंड यहाँ पर क्या करना है कि ऐसा वृत्त की त्रिज्या फाइंड करना है जिसका जो परिधि है ये दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि उस नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम लोग लिखेंगे आर त्रिज्या वाला वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। आर त्रिज्या वाला वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, और जो दोनों छोटा वृत्त है उसका परिधि हो जाएगा 2 पाई इंटू 19 प्लस 2 पाई इंटू 9। अब उसके बाद 2 पाई इंटू आर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इसको, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई कॉमन लेते हुए 19 प्लस 9 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसमें हम लोग यहाँ पर आर जो 2 पाई है और 2 पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आर बराबर क्या हो जाएगा 19 प्लस 9, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद 28 सेंटीमीटर। यानी जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। जस्ट उसी के जैसा है, वहाँ पर वृत्त की परिधि था, यहाँ पर क्षेत्रफल है। तो हम लोग मान लेंगे, माना उस नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न से हम लोग क्या लिखेंगे, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। ठीक है, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी आर की जगह पर 8 हो जाएगा, 8 की स्क्वायर प्लस पाई इंटू 6 स्क्वायर। यानी दोनों जो वृत्त की त्रिज्या है 8 और 6 है, इसलिए पाई स्क्वायर प्लस पाई 6 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर होगा बराबर पाई कॉमन लेते हुए 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 8 64 प्लस 36 6 6 36। लेकिन इसके पहले यहाँ पर देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कॉमन लिया जाता है यहाँ पर पाई पाई दोनों में कॉमन है, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। इसके बाद आर स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36 हो जाएगा, यानी 8 स्क्वायर करेंगे तो 64, 6 करेंगे तो 36। इसके बाद आर बराबर क्या होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 100 होगा, और स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी 100 का वर्गमूल 10 हो जाता है। इस तरह से हम लोग उस वृत्त की जो त्रिज्या निकालें कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखेंगे आगे थर्ड क्वेश्चन। देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। एक वृत्त है और इसका जो क्षेत्रफल और परिमाप है दोनों संख्यात्मक रूप से क्या है, इक्वल है, तो उसमें त्रिज्या ज्ञात करना है। यहाँ पर हम मान लेंगे, माना त्रिज्या कैपिटल आर है। अकॉर्डिंग टू प्रश्न क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, यानी क्षेत्रफल और जो परिमाप है दोनों इक्वल हैं, इसलिए बराबर का यहाँ पर साइन दे दिया गया। इसके बाद देखिए पाई आर स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख सकते हैं हम लोग आर इंटू आर, और यहाँ पर 2 इंटू पाई इंटू आर हो सकता है। इसलिए जब आर बराबर यहाँ लिखेंगे तो ये दोनों नीचे आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन पाई इंटू आर लिख दिए। देखिए आर से आर, पाई से पाई कैंसिल, उसके बाद क्या बच गया 2। ठीक है, यहाँ पर बच क्या गया आर बराबर 2 यूनिट, भी मात्रक भी हम लोग बोल सकते हैं, इसको मात्रक भी लिख सकते हैं, आर बराबर 2 मात्रक। ठीक है, तो यहीं देखिए जो ऑप्शन है हम लोग का पहला 2 मात्रक आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे।
देखिए जो एक्सरसाइज 12.2 का है क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पर फिगर है और फिगर में जो एंगल है 60 डिग्री का है जो क्रिएट हो रहा है, और ये रेडियस कितना है 6 cm का है। यहाँ भी 6 cm, यहाँ भी 6 cm, क्योंकि दोनों रेडियस है इसलिए 6 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ 60 लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए ये जो ये पार्ट है ये वाला, ठीक है ना, AOB, ए त्रिज्या खंड हुआ, इसी का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो लिखेंगे हम लोग, चूँकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू πr², इसलिए यहाँ पर थीटा का मान 60/360 इंटू पाई का वैल्यू π/7 इंटू आर का वैल्यू है 6, यानी 6 स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 6 × 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसको कट कर देंगे, 0 से 0, 6 × 6 = 36 और 6 से ई 6 कैंसिल हो जाता है, 22 6 का 132/7 cm², आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर देखेंगे। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश है, एक सर्कल है और इसका चतुर्थांश यानी चौथा भाग, तो चौथा भाग 4 भाग में से किसी एक भाग का निकालना है। तो यहाँ पर थीटा बराबर लिख लेंगे, 360/4 हो जाएगा, यानी 4 से काटेंगे तो 90 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पर परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो 2πr हो जाएगा इसका परिधि बराबर 22, और 2 × 22/7 हो जाएगा, इंटू r बराबर 22 हो जाएगा। r = लिखेंगे 22 × 7, 7 नीचे है ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और बटा में क्या हो जाएगा 2 × 22। अब इससे ई कैंसिल हो जाएगा, r बराबर कितना हो गया 7/2 cm। इसके बाद जो चतुर्थांश है एक तरह से त्रिज्या खंड हुआ, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे θ/360 इंटू πr², तो थीटा का मान 90 हो गया, एक भाग का जो थीटा का वैल्यू है 90/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/60 इंटू आर का वैल्यू 7/2 का स्क्वायर। अब 90/360 हो जाएगा इंटू 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर है, 2 बार लिख देंगे इसको। अब काटेंगे, यहाँ 9 चौका 36 और 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 11, अब तो काटने लायक नहीं है, तो 11 7 77 और 2 4 दूना के 8 cm² हो गया, यानी 77/8 cm², आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए एक घड़ी है और यहाँ से यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस कवर किया है इसे के द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो यही क्षेत्रफल है। इसका थीटा का मान हम लोग निकाल लेंगे, 360/60 इंटू 5 हो जाएगा। काटने के बाद 6 6 6 36, 6 5 30, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी जो ये सेक्टर है इसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलेंगे। 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल है, सेक्टर बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा θ/360 इंटू πr²। थीटा का मान 30 है बटा 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 14 × 14 कर देंगे। उसके बाद काटिए इसको, 3 से काट देंगे, 12 × 36। इसके बाद 7 दूना 14, 2 से 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 3 6, 22 7 54 है और बटा 3 हो जाएगा, यानी 154/3 cm²। ठीक है, यहाँ पर 30/360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 हो गया। अब इसको काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 12 बार कट गया। उसके बाद 7 से 7 दूना 14, अब 2 से
12 को 2 छक्का 12, फिर 2 से 14, 2 तिहाई 6 हो गया। अब गुना कर देंगे 22 गुने 7 154/3 cm²। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात करना है क्या क्या। पहला है चाप की लंबाई, दूसरा है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड करना है। पहला में देखिए हम लोग फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया गया है और चाप की लंबाई अर्थात देखिए इसका नाम हम लोग रखेंगे AOB। AOB जो है देखिए चाप का लंबाई है, यही यहाँ से यहाँ तक की जो है इसी लंबाई को फाइंड करना है। इसका फार्मूला देखिए होता है θ/360 × 2πr। थीटा का मान देखिए 60 है, 60 लिख देंगे अपॉन 360 × 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 21 है। ये देखिए 21 है, 21 लिख देंगे और इसको काटेंगे 6 36 0 से 0 6 36 और अब इसको काट दिया जाए 3 दूना 6 3 सते 21, फिर 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, क्या बच गया 22 सेंटीमीटर। यानी चाप की लंबाई कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। इसके बाद सेकेंड में है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ भी क्रिएट किया गया है और इसमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है AOB। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अर्थात AOB का क्षेत्रफल निकाल देना है। इसका हो जाता है θ/360 और इंटू πr² होता है। इसको हम लोग थीटा का मान देखिए 60 है, 60 लिख देंगे बटा 360 इंटू पाई का मान 22/60 इंटू आर का मान 21 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद आगे 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर है, 2 बार इसको हम लोग लिख देंगे। काटेंगे इसको, 0 से 0 कट गया, 6 36 कट गया और 7 3 21 3 बार में और 3 से 2 बार में और 2 से इसको काट दिया जाए 11। ठीक है, अगर 11 गुने 21 करते हैं तो आ जाता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना हो गया। आगे हम लोग देखिए थर्ड में पूछ रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है r² इंटू θπ/360 माइनस sin θ/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिगर है। अब इसमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ए वाला। देखिए यही वृत्तखंड है ACB। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे r का वैल्यू देखिए 21 का स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट थीटा का मान देखिए 60 है बटा 360 इंटू पाई का मान 22/7 माइनस साइन थीटा का मान 60 है देखिए बटा 2। उसके बाद 21 इंटू 21 करेंगे तो 441 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए काट देना है 6 36 और 2 से काटिए 11 और 2 तिहाई 6 यानी 11/7 21 हो जाएगा यहाँ। माइनस साइन 60 का मान √3/2 होता है। देखिए यहाँ साइन 60 का मान जो होता है √3/2 इंटू 2 है। अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं डायरेक्ट कि √3/4। इसको सिंपल करने के बाद इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या बराबर अभी 441 से मल्टीप्लाई करते हुए इसको लिखेंगे तो 441 इंटू 11/21 माइनस √3 इंटू 441/4 हो जाएगा। 21 से काट दीजिए, 21 बार में इसको चला जाएगा और 21 गुने 11 करेंगे तो 331 होगा माइनस अब इसको मल्टीप्लाई करते हुए 441 √3/4। यही देखिए आंसर हो जाता है 331 माइनस 441 √3/4 cm²। वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।